आजा 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 मेरा बेटा आजा। ये कौन लेके आया लकड़ी? भी देते हैं तुझे भी, देख तेरी बारी भी आएगी। बाजी तेरी मेहरबानी कुछ नहीं खाता तेरे। लीजिए सर, प्लीज प्लीज हैव अ सीट एंड अल्लाह है ना। ये बीफ पुलाव है, बहुत ही कमाल की बनी थी। मौसमी जब तेरी शादी थी ना, मैं तब मंगवाए थे मग। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी आपके मेरे चैनल में राज़बीर ब्लॉग में। सबसे पहले जाके जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मज़े मज़े के ब्लॉग होते हैं मेरे। ये मैं कहती हूँ, आपका भी यही मानना होगा। ये व्लॉग देख लीजिए पहले। अच्छा जी, तो आज है संडे, और संडे का जो व्लॉग होता है, मतलब कि सब घर पे होते हैं, किसी ने ड्यूटी पे नहीं जाना होता, बच्चों की छुट्टियां होती है, तो इस वजह से सब घर पे होते हैं। बहुत बिजी 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 एंड बिजी जो है वो मेरा दिन गुजरता है। अब जी हल्की सी बारिश पड़ने की देर है और लाइट इज़ गोइंग। पाकिस्तान मतलब लाहौर में जो जो रहता है ना, वो मेरी इस बात से रिलेट करेगा कि हल्की से हवा चल रही है, हल्का सा पानी का छट्टा लग जा रहा है, तो लाइट ने तो चले ही जा रहा है ना। तो लाइट तो जो है ना, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 3-3 4-4 घंटे जाती है। तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया कि चलो आप भी ज़रा एंजॉय करो। और मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर फ़ौरन से मैंने उतारे, क्योंकि ये चादरें हैं और दूसरे जो छोटे कपड़े वो दूसरे सहन में है। तो जी मैंने उतारे कि गीले ना हो जाए। और इतनी मेहनत से धुलते हैं ना कपड़े, जो धोता है ना उसको पता होता है भाई। ये गंदे करने वालों को नहीं पता होता, बस गंदे करे उतारे और फेंक दिए। जो घर की औरतें होती हैं ना, उसका जो आज का जो व्लॉग है ना, संडे रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मुझे करना पड़ता है। पहले छोटे बच्चे को संभालो माशाल्लाह से, फिर उसके बाद ये साथ की फरमाइशें, फिर इसके पापा के कपड़े, ऑफिस, ये वो अटरम पटरम चटम 100 काम होते हैं। एक काम ख़त्म होता ही नहीं है कि दूसरा पहले से ही तैयार होता है। ये कितना माशाल्लाह से इसको एंजॉय करा ना। तो इसकी नानू ने, जब ये 7 मंथ का हो गया था, तो इसकी नानू ने इसको गिफ्ट करी थी वॉकर, जिसको बहुत ज़्यादा मतलब कि खुशी होती है इसमें बैठ के। तो इसको जैसे पैर लग गए। तो ये जो है ना, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, सदाबहार वाले फूल है। तो ये हम लगाएंगे बड़े वाले उसमें गमलों में जी, खाली ही पड़े हुए। तो संडे का दिन है, इन्हें भी कुछ चाहिए कि काम कर रहे, तो इसलिए। और ये इतने माशाल्लाह से कह रहे बस मुझे छोड़ दो, मैं बाहर जाऊँगा, मैं इधर जाऊँगा, हर जगह। अब मुझे लानी पड़ेगी इसकी घर वाली जूती। तो अगर मैं बाज़ार जाऊँगी ना 1-2 दिनों में, इसके लिए ये सबसे पहला वाला काम तो मैंने ये ज़रूर करना, इसको घर की जूती ला के दूँगी, ताकि इसके पैर ज़ख्मी ना हो, क्योंकि एक जैसा फहन नहीं है ना। अच्छा, आपने कभी नोट करा कि मैं अपने ब्लॉग में क्योंकि इतना बोलती हूँ। और यहाँ जामुन का हमारा जो दरख्त है ना, इतने जामुन वेस्ट होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतने वेस्ट होते हैं, जितने तो हम खाते नहीं, इतने हर साल यही रूटीन होती है कि बहुत ज़्यादा जामुन जो है वो वेस्ट होते हैं। और ये अपने काम में लगे हुए नहीं, लगे रहने देते हैं, कुछ तो करें ना। तो अगर कोई वेला बैठता है ना घर में, मुझे बहुत जहर लगता है भाई, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ नाश्ते के लिए। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं करा, 2 बज गए। संडे को ये रूटीन होती है कि मेरी ही ऐसी रूटीन है, मुझे नहीं समझ आती है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरे ही घर की ऐसी रूटीन है कि मतलब कि सबकी रूटीन होती है। मतलब कि मैंने जो है ना नाश्ता अभी तक नहीं करा है। इन दोनों को मैंने नाश्ता करवा दिया है और असद को भी करवा दिया है। मुझे अभी भूख नहीं है, लेकिन जब भूख लगेगी ना, पागलों वाली भूख लगेगी, इसलिए मैं उससे पहले कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेती हूँ। जामन गिर रहे हैं, अभी सहन साफ करा है, फिर से जामन जामन जामन। तो ये बहुत देर तक मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो जल्दी और झटपट बन जाए। तो फिर मुझे समझ में बेसन का चीला जो है ना, वो जल्दी और झटपट बन जाता है। बेसन का चीला जो है वो इंडिया में होता है, और बेसन की रोटी जो होती है वो पाकिस्तान में कहला जाती है, लाहौर में। तो मैं बना रही हूँ बेसन की रोटी, और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये। अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो मुझे मेंशन कर देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं जल्दी से ना आपको उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो ये जल्दी भी बन जाती है, और साथ के पापा के लिए भी बनाऊँगी। और फिर अभी तक लाइट नहीं आई, इतनी गर्मी है, तो मैंने कहा चलो सहन में बैठ जाते। सहन में बैठना ही बेहतर है, थोड़ी बहुत तो जो है वो हवा चल रही है अंदर, तो ऐसी हवा चल रही है ना, अल्लाह माफ़ ही करे। ये हालात है लाहौर के
कि बारिश भी रुक गई, हवा भी रुक गई, फिर भी लाइट नहीं भेज रहे। अरे अल्लाह के बंदो, बिल तुम इतने क्यों ना भेजते हो। इसको पकड़ ले जरा, मैं काम करना है, या ऊपर ही लेते, यहाँ तो हवा ही नहीं चल रही है, तो इतनी गर्मी हो रही है बिल्डिंग वजह से। इसको पकड़ जरा, अगर ऊपर लेके जाके इसको फीटर पे दे जा, उधर से पता करे। हाँ मुबीन, अरे तो नहीं आया तुम्हारे घर। तो जी काके को मैंने भेज दिया ऊपर, क्योंकि हमारे सामने ना बिल्डिंग में से हवा रुक गई है। तो फिर पहले मैं जो है वो कूलर भरवा लूँ, क्योंकि अगर लाइट इतनी लंबी गई ना तो फिल्टर का भी पानी चला जाएगा, तो फिर नलके का भी पानी चला जाएगा। तो नलके का पानी भर रहे थे। अभी छोटा बच्चा है साथ में, अगर पैम्पर वगैरह करता हो तो धोगी कैसे, पैम्पर नहीं वो टोगी, ये कैसे धोगी। तो इस वजह से पानी भर पानी की तो जरूरत होगी ना, तो इसलिए भले तो अभी इतने पानी भरा मैंने तेरे पानी देखो क्या मौसम हो रहा है, क्या लोग फिर रहे, कौन फिर रहे। तो यहाँ कॉलोनी के जो लोग हैं ना, तो फिर मैं ही जो किचन करते थे सारा, अभी तक तो मेरा काम खत्म नहीं होता, तो मैं तो इन्जॉय कर ही नहीं सकती। अभी मैं किचन ठहरा हुआ फिर मुझे शाम को खाने की तैयारी करनी है। तो अगर जो है ना वो बहुत से मुझे काम है, मुझे याद आते जाने साथ साथ। पानी टूटी दबाओ, पी लूं? पीने वाला पानी है। ला देख, हाँ चांद खंगाल के ना, तो इसी में पानी को बर्फ की जगह छोड़ दी बस। ये अंदर रख दे। लो जी 4 बज गए और लाइट अभी तक नहीं आई। तो फिर मैंने कहा कि मैं लाइट का इंतज़ार करती रह गई ना, मैंने तो सुबह का नाश्ता नहीं करा हुआ, तो मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है। तो जब बेसन को मैंने जो घोल के रखा हुआ था ना, तो ये हो गया रेडी, अच्छे से रेडी। इसको वैसे रखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। मैंने तो इंतज़ार कर रही थी ना कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट ना 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 ना। तो मैंने देखा थोड़ा सा थिक था, तो इसलिए मैंने इसको पानी डाल के ना थोड़ा सा रनिंग फॉर्म में कर लिया। तो अब ये जो दूध वाले डोंगे ना, ये 2 ले लिए मैंने क्योंकि मुझे बड़ी रोटी बनानी है। अगर आपको छोटी बनानी है तो आप फिर 1 डोंगी ले ले, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ी बड़ी रोटियां बनाती है ना, और मुझे भी फिर अम्मी से ही मैंने रोटी बनाने सीखी, तो मुझे भी आदत है बड़ी बड़ी रोटी, तवे की साइज़ जितनी रोटी। तो बेसन की रोटी भी मैं इसी तरह से बड़ी बड़ी बनाऊँगी। अच्छा मेरी अम्मी जो है ना वो बनाती है रोटियां, जो सूखी रोटी का वो जो होता है ना किनारा, लेकिन उससे फैलाती है। अगर आपके पास डोंगी नहीं है, आप कोई डिश का चम्मच ले लो, उस तरह से बनाए। और जब ये हल्का सा नीचे से हो जाए ना, मतलब कि आपको पता लग जाएगा। 5 मिनट आपने 2 मिनट एक साइड को दे, 2 मिनट एक साइड को दे, और फिर आपने इसी तरह से पराठे की तरह सेकना है, लेकिन आग पे नहीं सेकना, तवे पे ही रखे सेकना है। तो ये हमारा बन जाता है पराठा, बेसन वाला पराठा। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला जल्दी से आपको रैंडमली मैं बता देती हूँ। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, अगर आपके पास हो तो आपने ज़रूर डाला। इसमें मैंने चॉप्ड ऑनियन डाली है, गार्लिक पेस्ट डाला है, और इसमें मैंने जो हरी मिर्च डाली है, इसके बाद ज़ीरा डाला है, नमक मिर्च और हल्दी डाली है थोड़ी सी, और 1 अंडा ज़रूर डालें ताकि इससे अच्छी सी बॉइंडिंग हो जाए। तो आप फिर इस तरह से बना सकते हो। और इसको जिस तरह से मैंने आपको दिखाया ना कंसिस्टेंसी, इसी तरह से होना चाहिए। इस तरह आपने टाइट नहीं करना, अगर आप टाइट करेंगे तो कच्चा रह जाएगा। फिर आपने हल्का हल्का सा इसको जितना साइज़ चाहिए आप रोटी बनाए और इन्जॉय करिए। बेसन की रोटी वाकई में बहुत मज़े की बनती है और हेल्दी भी है। और जैसे कि मुझे शुगर है ना, ये शुगर वालों के लिए भी बेस्ट होती है, और ये डाइटिंग जो कर रहे हैं ना उनके लिए भी बेस्ट है, बेस्ट ऑप्शन है। आप ये अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि जो वगैरह से आपका छुटकारा हो। अगर आप इसमें कोई और आटा भी ऐड करना चाहते हैं ना तो वो भी कर सकते हैं।
जैसे कि चावल का आटा हो गया, जौ का आटा हो गया, जो भी आप आटा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें एक एग ज़रूर शामिल करना है। अब मैंने पराठे बनाए तो बाहर भाई भी खड़े हुए, तो बेसन की रोटी जब बने तो फिर मैंने कहा चलो भाइयों को भी सुला मान लेते, और मुझे देखे कितने पसीने आए हुए ना। तो ये मैं पहले बाहर देखने गई है कि चले गए, लेकिन बैठे हुए थे, मेरे भाई भी बैठे हुए थे, और जो मस्जिद का कारी साहब है ना, मस्जिद की कारी साहब जो कि बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने रहते, तो फिर मैंने कहा उनको भी सुला मान लेते हैं। जाकर टेस्ट करो। हाँ नहीं, सारे खा लो, एक एक नवाला टेस्ट करा दो। सारे क्यों कल काट रहे थे? तूने कह रहा था हमारी मशीन से नहीं करी, बगैर तुमने किसको पैसे दिए टूंडे को? तू गया था साथ? किधर मैं गया था? हाय वो फूल लेने, तो फूल लेवल गई है। फूल बड़ा है, उसमें बाद में कपड़े फंस रहे हैं। बड़ा होता ना, उन्हें ऊपर आना था, उसके वो प्लेट के ऊपर आता है वो, फिर अच्छा फंसता चल नहीं है। चल जा। हेलो क्या हुआ? बेटा तुम जाओ अब, बिस्मिल्लाह। तो मैं तो जी अब शाम को की बारी आ गया है, दोबारा से किचन में अब डिनर की बना रही हूँ मैं, सारा नाश्ता और कर, जिसमें मैं बना रही हूँ चिकन लेग पीस फ्राई बना रही हूँ, और बारबेक्यू स्टाइल में, ठीक है। इसकी रेसिपी वगैरह मैंने शूटिंग करी, इतना मेरे पास टाइम नहीं था। और यहाँ मैं बना रही सिंपल वाली पुलाव, जो कि मैंने दम दे दिया, और असद काके के लिए मैंने बनाई है ये रनिंग फॉर्म वाली खिचड़ी, जो कि इसको बहुत पसंद है, माशाल्लाह 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 से। अब इसको खिला दिया है मैंने, इसको रखते हैं फ्रिज में। क्या खा रहा है? दिखा, कल की पुलाव बड़ी मज़े की बनी थी ना, आला है ना। ये बीफ पुलाव है, बहुत ही कमाल की बनी थी। अच्छा ये इस एंगल से तू ले रहा, तो मैं कह रहा हूँ सही आ रही है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने इसमें ना मसाला लगा के ना मैरिनेट करके पहले डीप फ्रीजर किया होता है। मम्मा इस पे ना तिल भी छिड़क दो। खा ले तिल छिड़के, पक्की बात है। ठीक है, अच्छा अब इसको अच्छे से भून, क्योंकि मैं भुनाई करी, देखिए थोड़ा सा मसाला रह गया। और इसके बाद ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना, कोयला, कोयले की धुनी देनी है इसमें। वो मेरी फेमस रेसिपी है, और फिर हम भी कुकिंग कर लें। नहीं नहीं ये छोड़ दे, तू कैसे कर रहा है, ऐसे कर बस, तूने किस एंगल से पकड़ा मुँह पर। ये दोबारा तो ये देख लीजिए, ये हो गया हमारा चिकन लेग पीस फ्राई हो गया। अब मैंने क्या करना है, जैसे कोयला भी गर्म हो रहा है साथ साथ, ठीक है। अब इसके ऊपर साथ की फरमाइश पर छिड़कूँ। ये है हमारे पास वाइट तिल, मुझे दिखाओ मैं। थोड़े थोड़े से आए हाय हाय हाय, आ रहे ना मज़े। बस बस, अब जब सर्व करूँगी ना थोड़ा सा साबुत पका भू दे, अब कोला का धुनी मिल रहा है इसको सारी। हाय 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 हाय, ये हो गया। इधर रखेंगे हम, एक मिनट इधर हटना बेटा, थोड़ा सा ऑयल लेके ये आगे अब बस हाय हाय हाय, चूल्हा करेंगे बंद। ये होगी हमारा फेमस, मेरे घर में जितने भी मेहमान आते हैं ना दावत में, मैं ये वाली आइटम ज़रूर बनाती हूँ। आज मेरा दिल करा संडे है, तो संडे को थोड़ा सा स्पेशल बनता है। और ये हम अपनी बिरयानी भी देख लेते हैं, आई होप सो कि हो गई हो। बिस्मिल्लाह की बरकत। मैंने सिंपल इसी से कर ले, जाहिर है सिंपल जो है ना, वाइट जो राइस होते हैं ना, वो शादियों वाले उस तरह के बनाए, सिंपल वो बिरयानी मसाला डाल के। ये हो गए हमारे राइस, सिंपल पुलाव और टिक्का। आय हाय हाय हाय, ये हमारा आज का डिनर है। चलो भाई, एक ही दफे में सारा बन गया। हाँ सारा, हाफ लीटर डाल ली, हाँ हाफ लीटर इतना गाढ़ा पानी नहीं डाला, डाला है। ये तो बहुत ठीक है। हाँ लेकिन बना अच्छा है ये, छोड़ दे, मैंने पानी इसके अंदर वावा डाल दी, 1 गिलास डाल दिया।
ये वो इतना ज़्यादा ननाज बर्फ मिलेगी देख इसको मैं बतला भी करूँगा। ये बैठ गया तुझे भी देते हैं, तुझे भी देंगे, तेरी बारी भी आएगी। बाजी तेरी मेहरबानी थी, जब मैं कुछ नहीं खाता मैं लीजिए सर, प्लीज़ प्लीज़ हैव अ सीट एंड टेस्ट करके आपने बताना है, ठीक है। मैंने चिकन रोस्ट मैंने 20 मिनट हो गए थे बैठे में तो बस आ रहा है, आपने ऑर्डर दिया फालतू का जूस, बस आ रहा है। मैं उत्ते बैठा भाई मैनू आंदा थल्ले बै अपनी जगह ते बकवास कर रहा तूने मामू को यूं कहा इसको खोए माँ कसम है? प्रोनिया ने बुला के दलील करांदे अपने बच्चे नहीं तूने खाना खाना है तो ला देती हूँ मैं। बिस्मिल्लाह वापस आ वापस आ जबरदस्त चिकन भी अच्छे से हो गया ना। वो देखी ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब फालतू का जूस ला के देती है, दही। मौसमी जब तक शादी थी ना मैं तब मंगवाए थे मग। तो जी डिनर करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। किचन को साफ़ सुफ करके ये जो लास्ट काम होता है ना उसके बाद बस हो जाती है। अब ये जो किचन की जो चीज़ें बची हैं, मतलब कि चावल और रात का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना होता है इसको मैं फ्रिज में रखूँगी, दूध को ठंडा करके वो भी फ्रिज में रखूँगी। और फिर सोने से पहले मैं एक काम करती हूँ कि 1 गिलास पानी में ना ये सारी चुटकी डाल के ना इसको मैं सुबह निहार में ले लेती हूँ। अगर कोई लेना चाहता है तो मैं सारी चीज़ें जो मैंने इसमें ऐड करी है ना वो मेंशन कर दूँगी, स्क्रीन पर लिखी हुई। अगर आपने लेना ही है तो आप सर्च करके ले सकते हैं। ये शुगर के लिए और जी स्मार्टनेस के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है, ये मैंने सुना है, मुझे नहीं पता। जब इसके रिज़ल्ट होंगे ना फिर मैं आपको आपके साथ प्रॉपर जो है वो फिर शेयर करूँगी। तो चलो जी ब्लॉग को करेंगे एंड और मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। जब तक ले दीजिएगा मुझे इजाज़त और हाँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। ओके फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।